वेलकम टू द एक्सप्लेनर। तो गाइस आज की हमारी मूवी है द अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 2। तो गाइस मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि रिचर्ड पार्कर यानी पीटर के डैड अपनी लैब का सारा डाटा डिलीट कर रहे थे और फिर अपनी बनाई हुई मकड़ियों को भी मार कर वहाँ से निकलते हैं। फिर घर आकर वो अपना ऑफिस देखते हैं जो कि पूरा तहस नहस हो रखा था। फिर वो पीटर को उसके अंकल और आंट के पास छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वो प्लेन से कहीं छुपने जा रहे थे। फिर वो प्लेन पर अपना सारा डाटा किसी रूजवेल्ट पर अपलोड कर देते हैं। तभी एक आदमी प्लेन के पायलट्स को मार देता है और फिर उन्हें भी मारने की कोशिश करता है। तभी वो प्लेन क्रैश हो जाता है और रिचर्ड और मैरी मर जाते हैं। फिर हम आज का दिन देखते हैं। पीटर एक चोर को पकड़ रहा था जिसने ऑस्कॉर्प के प्लूटोनियम का एक ट्रक चुरा लिया था। तभी उनके रास्ते में एक आदमी आ जाता है जो कि उस ट्रक से टकराने वाला था, लेकिन पीटर उसे सही वक्त पर बचा लेता है। प्लूटोनियम काफी खतरनाक एलिमेंट है जो कि कभी भी फट सकता है, लेकिन पीटर उन सभी वायल्स को बड़े अच्छे से पकड़ लेता है। आज पीटर का ग्रेजुएशन डे भी था, इसीलिए ग्वेन उसे वहां आने को कहती है। तभी पीटर को कैप्टन स्टेसी दिखने लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ उसका एक वहम था। दूसरी तरफ ग्वेन एक स्पीच देती है और पीटर एलेक्सी यानी कि उस चोर को पकड़ लेता है और वक्त पर अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेने पहुंच जाता है और स्टेज पर ही ग्वेन को किस करता है। मे उसे देखकर काफी खुश थी। फिर वो ग्वेन से जाकर मिलता है। ग्वेन पीटर को रात में डिनर पर बुलाती है और फिर वो किस करते हैं। तभी पीटर को कैप्टन स्टेसी फिर से दिखाई देते हैं और फिर उसे अपना वादा याद आता है। रात में पीटर ग्वेन के पास जाता है। वो उसे बताता है कि वो और ये सब नहीं कर सकता क्योंकि उसके डैड उसे बार बार दिखाई देते हैं। पीटर खुद से काफी नाराज था। ग्वेन उसे काफी समझाती है, लेकिन पीटर उसकी कुछ सुनना नहीं चाहता था, इसीलिए फिर वो ब्रेकअप कर लेते हैं और ग्वेन वहाँ से चली जाती है। पीटर इससे काफी दुखी हो गया था। अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ बच्चे एक बच्चे को बुली कर रहे थे, लेकिन तभी स्पाइडी वहाँ आ जाता है और उन्हें भगा देता है। पीटर हर रोज कई लोगों की जान बचाता था, लेकिन वो ग्वेन को भी छुप छुप कर देखा करता था। एक दिन आंट में पीटर के कमरे में आ जाती है, लेकिन उस वक्त वो कॉस्ट्यूम पहने हुए था, इसीलिए वो अपने बिस्तर में छुप जाता है और उनके जाने के बाद वो अपने डैड के उसी ब्रीफकेस को देखता है, लेकिन फिर गुस्सा होकर उसे अंदर रख देता है। फिर हम मैक्स को देखते हैं। ये वही बंदा था जिसकी जान स्पाइडी ने मूवी की शुरुआत में बचाई थी और इसी वजह से वो स्पाइडी का बहुत बड़ा फैन बन गया था और आज उसका बर्थडे भी था। फिर वो अपने ऑफिस में जाता है। वो ऑस्कॉर्प में काम करता था। अब क्योंकि वो दिखने में थोड़ा चंपू था, इसीलिए लोग उसकी ज्यादा इज्जत नहीं करते थे। फिर वो लिफ्ट में ग्वेन से मिलता है क्योंकि वो भी अब ऑस्कॉर्प में काम करती थी। फिर वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी ऑसबॉर्न अपने बोर्डिंग स्कूल से वापस आ गया था। फिर वो अपने डैड नॉर्मन ऑसबॉर्न से मिलने जाता है जो कि मर रहे थे। वो उसे बताते हैं कि उनकी बीमारी उनकी हर जनरेशन में है जो कि उन्हें धीरे धीरे करके मार देती है और वो हैरी की उम्र से ही शुरू होती है। फिर वो हैरी को एक डाटा ड्राइव देते हैं जो कि उनकी सालों की मेहनत थी उस बीमारी को हराने के लिए, लेकिन वो फिर भी नाकाम रहे। फिर हम पीटर को देखते हैं जो टीवी पर नॉर्मन ऑसबॉर्न के मरने की न्यूज देखता है। उसे ये भी पता चलता है कि हैरी अब ऑस्कॉर्प का नया सीईओ है। रात में जब मैक्स वापस अपने घर जा रहा था, तभी उसका बॉस उसे एक डिवाइस रिपेयर करने की कहता है। फिर मैक्स उस डिवाइस को ठीक करने जाता है। वो इस सबसे थोड़ा परेशान था क्योंकि उसके बर्थडे के दिन भी उससे एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा था। वो उस डिवाइस को ठीक कर ही रहा था कि तभी उसे एक बिजली का झटका लग जाता है और वो नीचे जाकर ईल्स के टैंक में गिर पड़ता है। अब क्योंकि ईल्स इलेक्ट्रिसिटी कैरी करती थी, इसीलिए मैक्स को काफी तकलीफ हो रही थी और फिर वो उसे काट भी लेती है और तभी वो टैंक टूट जाता है। अगले दिन ऑस्कॉर्प के बोर्ड मेंबर्स हैरी को बताते हैं कि डॉक्टर कॉर्नर्स और उनसे जुड़ी सभी रिसर्च नष्ट कर दी गई है। फिर पीटर हैरी से मिलने जाता है। वो उससे उसके डैड के लिए सॉरी बोलता है। हैरी और पीटर पहले से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। हैरी काफी बदल गया था। फिर पीटर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हैरी फिर उसे गले लगाता है और फिर वो बाहर घूमने जाते हैं। वो कुछ बातें करते हैं। फिर पीटर हैरी को ग्वेन के बारे में बताता है और ये भी कि वो ऑस्कॉर्प में ही काम करती है। दूसरी तरफ ऑस्कॉर्प के कुछ लोग उन पर नजर रखे हुए थे और उनकी सारी बातें सुन रहे थे। फिर वो मैक्स के बारे में बातें करते हैं, जिसे सुनकर उनका बॉस इस खबर को छुपाने की कहता है क्योंकि इससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। फिर हम मैक्स को देखते हैं जो कि अब भी जिंदा था, लेकिन अब उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी। रात में पीटर ग्वेन से मिलने जाता है। फिर ग्वेन उससे दोस्त बनने की पूछती है, यानी कि भाई अब फ्रेंड जोन में आ गया था। वो उसे ये भी बताती है कि उसका ऑक्सफोर्ड में
सिलेक्शन हो गया है और वो जल्द ही लंदन जाने वाली है। दूसरी तरफ मैक्स न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तरफ जाता है। ग्वेन को पता चल गया था कि पीटर हमेशा उस पर नजर रखे हुए था। तभी पीटर को कुछ खतरा सेंस होता है। दूसरी तरफ मैक्स टाइम्स स्क्वायर पहुंच जाता है और वहाँ की मेन पावर सप्लाई से इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ से उसे दूर हटने को कहता है, लेकिन तभी मैक्स एक ट्रक उठाकर फेंक देता है। अब काफी सारी पुलिस फोर्स ने उसे घेर लिया था। उसे नहीं पता था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो अब वहाँ की हर स्क्रीन पर था। पुलिस उस पर स्मोक ग्रेनेड से हमला करती है। मैक्स उन्हें ऐसा करने से मना करता है। तभी उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी को उठाकर फेंक देता है। फिर पुलिस उस पर फायर करना शुरू करती है, लेकिन गोलियां उसके पास जाकर अपने आप जल जा रही थी। और तभी स्पाइडी वहां आ जाता है। मैक्स का करंट नीचे लोहे में भी कंडक्ट हो रहा था। फिर मैक्स स्पाइडी को बताता है कि उसने उसकी जान बचाई थी। तभी पीटर को उसके बारे में याद आ जाता है। ग्वेन भी वहां आ जाती है। फिर पीटर किसी को भी उस पर गोली चलाने से मना कर देता है। तभी एक स्नाइपर मैक्स पर गोली चला देता है, जिससे मैक्स गुस्सा हो जाता है। स्पाइडी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ही करंट लग जाता है और उसका एक वेब शूटर खराब हो जाता है। तभी वो एक पुलिस वाले को बचा लेता है, जिससे अब हर स्क्रीन पर स्पाइडी दिख रहा था। मैक्स ये सब देखकर और भी गुस्सा हो जाता है। फिर वो उस लोहे की जाली में और करंट पास करता है, जो आगे जाकर एक रेलिंग से जुड़ी थी, लेकिन स्पाइडी किसी को भी उसे छूने से रोकता है और सभी को बचा लेता है। मैक्स फिर उस पर हमला करता है। स्पाइडी घायल हो गया था। फिर मैक्स वहाँ की सारी बिजली को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वहाँ और तबाही मचाने लगता है। तभी स्पाइडी उस पर पानी मार देता है, जिससे मैक्स कमजोर हो जाता है और गिर पड़ता है। अब मैक्स स्पाइडी से नफरत करता था। इस सब के बाद पीटर ग्वेन के पास जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर पीटर अपना वेब शूटर देखता है, जो खराब हो गया था। फिर वो अपने डैड के बैग को दोबारा देखने लगता है। वो उसमें रूजवेल्ट के बारे में कुछ देखता है और फिर इंटरनेट पर रूजवेल्ट से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन देखता है। उसके बाद पीटर अपने डैड पर एक केस स्टडी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हैरी उस डाटा ड्राइव को एक्सेस कर लेता है। वो उसमें ऑस्कॉप की कई सारी फाइल्स को देखता है। फिर वो डॉक्टर पार्कर के रिसर्च की एक वीडियो देखता है। फिर हम पीटर को देखते हैं, जो अपने वेब शूटर्स पर बैटरीज से कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अगले दिन पीटर को हैरी का फोन आता है और वो उसे उससे मिलने बुलाता है। फिर पीटर हैरी से मिलने ऑस्कॉप जाता है और उसे वही वीडियो दिखाता है। उसे पता चल गया था कि ऑस्कॉप की किसी मकड़ी ने ही स्पाइडरमैन को काटा था और अब हैरी को लगता है कि स्पाइडरमैन का खून उसकी जान बचा सकता है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके मर रहा था। हैरी ने पीटर को इसीलिए बुलाया था क्योंकि वो स्पाइडरमैन की फोटोज खींचता था और शायद इसीलिए पीटर उसे उससे मिलवा सके। दूसरी तरफ ग्वेन मैक्स के बारे में सर्च करती है। पीटर हैरी को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि कॉर्नर्स का भी बुरा हाल हुआ था, लेकिन हैरी उसकी बात नहीं मानता। तभी सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि ग्वेन मैक्स के बारे में ढूंढ रही है, इसीलिए वो उसका कंप्यूटर एक्सेस ब्लॉक कर देते हैं। पीटर हैरी को छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी ग्वेन के पीछे पड़ जाती है। फिर ग्वेन उनसे बच के भागने लगती है। तभी रास्ते में वो पीटर से टकरा जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को सारी बातें बताते हैं और फिर वो एक किस करते हैं। फिर ग्वेन लिफ्ट से नीचे जाती है और पीटर उन सभी के रास्ते में आकर उन्हें रोकता है। उस लिफ्ट में हैरी पहले से ही था। फिर वो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर हम एक हाई सिक्योरिटी जेल को देखते हैं, जो कि ऑस्कॉर्प के अंडर ही काम करती थी और वहीं पर मैक्स को पकड़कर रखा था। वहाँ पर एक डॉक्टर मैक्स को तड़पा रहा था और उसे अपनी पूरी शक्तियाँ दिखाने पर मजबूर कर रहा था। मैक्स ने अपना नया नाम इलेक्ट्रो रखा था। दूसरी तरफ आंट मे पीटर के रूम में उसके पेरेंट्स के बारे में उसकी केस स्टडी देख लेती हैं। फिर पीटर और मे काफी बातें करते हैं। मे इससे काफी भावुक हो जाती हैं और फिर पीटर उन्हें समझाता है। फिर स्पाइडी हैरी से मिलने जाता है। हैरी उसे देखकर खुश हो जाता है। स्पाइडी उसे बताता है कि वो उसे अपना खून नहीं दे सकता क्योंकि इससे बहुत बुरा हो सकता है। हैरी ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर स्पाइडी वहाँ से चला जाता है। ग्वेन कहीं जा रही थी, तभी पीटर वहाँ आ जाता है। वो उससे कहता है कि वो काफी परेशान है। ग्वेन ऑक्सफोर्ड के लिए इंटरव्यू देने आई थी। फिर पीटर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ग्वेन उसे बताती है कि उसे जाना होगा क्योंकि उन दोनों के रास्ते
शायद अलग हैं। घर आकर पीटर उन सभी फोटोज को हटाता है और गुस्से में अपने डैड का कैलकुलेटर तोड़ देता है। वो देखता है कि उसमें कई सारे टोकन्स थे जो किसी सबवे के थे। फिर पीटर इंटरनेट पर रूजवेल्ट स्टेशन के बारे में सर्च करता है। उसे पता लगता है कि वो स्टेशन कभी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को चुपके से ले जाने के लिए बनाया गया था। दूसरी तरफ हैरी को अपनी असिस्टेंट से पता चलता है कि मकड़ियों को नष्ट करने से पहले उनका जहर निकाल लिया गया था और वो किसी स्पेशल जगह पर रखा गया है। हैरी ये सुनकर खुश हो जाता है और फिर अपनी डाटा ड्राइव से उस स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में देखता है। तभी उसे मैक्स के हादसे के बारे में पता चलता है। फिर वो उसकी सारी फाइल्स को देखता है। तभी सिक्योरिटी वहाँ आ जाती है और वो मैक्स का पूरा हादसा हैरी के मत्थे जड़ देते हैं, जिससे हैरी को वहाँ से निकाल दिया जाता है। हैरी इससे काफी गुस्सा हो जाता है। हम देखते हैं कि स्पाइडी उस खुफिया स्टेशन पर पहुंचता है। वो वहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश करता है और फिर एक कॉइन वहाँ डालता है। तभी एक सीक्रेट ट्रेन बाहर निकल कर आती है जो कि असल में उसके डैड की सीक्रेट लैब थी। फिर पीटर उसके अंदर जाता है और चीजों को देखने लगता है। फिर वो अपने डैड का एक रिकॉर्डेड मैसेज देखता है। उसे पता चलता है कि उसके डैड की रिसर्च से हथियार बनाए जाने वाले थे, इसीलिए उन्होंने रिसर्च बंद कर दी। दूसरी तरफ हैरी उस जेल में पहुंचता है जहां इलेक्ट्रो को पकड़ रखा था। फिर वो उन गार्ड्स को बेहोश कर देता है। पीटर को पता चलता है कि उन मकड़ियों में उसके डैड का डीएनए था और इसी वजह से उस मकड़ी के काटने से पीटर स्पाइडरमैन बन गया। हैरी एक डॉक्टर की ड्रेस पहनकर उस फैसिलिटी में अंदर जाता है। पीटर उस रिकॉर्डिंग को देखकर रोने लगता है। तभी हैरी इलेक्ट्रो के पास जाता है। वो उससे सौदा करता है कि उसे मकड़ियों का जहर चाहिए और वो उसे खोल देगा। फिर मैक्स उसकी बात मान जाता है। तभी गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और हैरी को पकड़ लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रो अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करता है और बाहर आकर उन सभी को मार देता है। ग्वेन पीटर को बताती है कि उसका ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हो गया है और वो आज ही लंदन के लिए निकल रही है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रो और हैरी ऑस्कॉर्प टावर पहुंच जाते हैं। फिर हैरी उस आदमी को उस सीक्रेट जगह ले जाता है जहां ऑस्कॉर्प का कई सारा खुफिया टैग रखा था। वो हैरी को उस जहर के पास ले जाता है और हैरी उसे जबरदस्ती वो जहर अपने अंदर इंजेक्ट करवाता है। तभी हैरी को काफी तकलीफ होने लगती है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। हैरी काफी तड़प रहा था। तभी वो वहाँ पर रखे एक सूट को पहन लेता है जो अपने होस्ट को हील कर देता था। फिर हम ग्वेन को देखते हैं जो ट्रैफिक में फंसी थी। वो बाहर निकलकर देखती है कि स्पाइडी ने उसके लिए ब्रिज पर आई लव यू लिखा था। फिर पीटर उसे उठाकर ब्रिज के ऊपर ले जाता है। वो आपस में प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं। पीटर उससे कहता है कि वो भी उसके साथ इंग्लैंड जाएगा और फिर वो एक किस करते हैं। तभी शहर की सारी लाइट चली जाती है क्योंकि मैक्स ने मेन पावर ग्रिड का एक हिस्सा तबाह कर दिया था और अब कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर ग्वेन पीटर को अपने वेब शूटर्स को मैग्नेटाइज करने का आइडिया देती है जिससे उसे करंट नहीं लगेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब एरोप्लेन्स भी अपना रेडियो कमांड नहीं सेंड कर पा रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। फिर ग्वेन एक पुलिस वाले की मदद से पीटर के वेब शूटर्स को मैग्नेटाइज कर देती है। फिर ग्वेन उसके साथ चलने की कहती है, लेकिन पीटर मना कर देता है और उसे वहीं अपने वेब से चिपकाकर चला जाता है। इलेक्ट्रो की वजह से पूरे शहर में तबाही मच रही थी। पीटर उसके पीछे ही था। हम देखते हैं कि दो फ्लाइट्स आपस में टकराने वाली थी। तभी पीटर इलेक्ट्रो के पास पहुंच जाता है। फिर वो पानी को उस पर छोड़ देता है, लेकिन इलेक्ट्रो को कुछ नहीं होता। फिर वो दोनों लड़ना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रो उसे करंट देने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर को कुछ नहीं होता और इस सब के बावजूद भी पीटर काफी कमजोर पड़ रहा था। फिर इलेक्ट्रो उसे पकड़ लेता है। तभी ग्वेन वहाँ आ जाती है और इलेक्ट्रो को टक्कर मार देती है, जिससे स्पाइडी बच जाता है। पीटर उसे वहाँ से जाने की कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो एक प्लान बनाते हैं कि वो इलेक्ट्रो में इतनी इलेक्ट्रिसिटी भर देंगे कि वो फट जाए। तभी स्पाइडी को कैप्टन स्टेसी दिखाई देते हैं और तभी इलेक्ट्रो उस पर फिर से हमला कर देता है और वो फिर से लड़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि फ्लाइट्स काफी नजदीक आ गई थी। तभी पीटर सभी लाइंस को पकड़ लेता है और ग्वेन पावर सप्लाई ऑन कर देती है। अब सारी लाइट इलेक्ट्रो में जा रही थी, जिससे वो ओवरलोड होकर फट जाता है और शहर में लाइट वापस आ जाती है और वो दोनों फ्लाइट्स टकराने से बच जाती हैं। स्पाइडी काफी घायल हो गया था। तभी हैरी वहां आ जाता है और उसे ग्वेन को देखकर पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। वो काफी भद्दा लग रहा था। तभी वो ग्वेन को लेकर उड़ जाता है। पीटर भी उसके पीछे जाता है। फिर हैरी ग्वेन को काफी ऊंचाई से छोड़ देता है, लेकिन पीटर उसे पकड़ लेता है। तभी हैरी वहाँ एक ग्रेनेड फोड़ देता है और वो फिर लड़ना शुरू करते हैं।
वो जगह एक्चुअली में एक क्लॉक थी। ग्वेन नीचे गिरने वाली थी लेकिन पीटर ने उसे पकड़ा हुआ था। दूसरी तरफ से हैरी उसे मार रहा था। तभी पीटर का वेब उसमें से एक गियर से कट जाता है और ग्वेन नीचे गिरने लगती है। और गाइस सच में ये सीन इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन है। पीटर अपना वेब ग्वेन की तरफ फेंकता है लेकिन तब तक वो जमीन से टकरा जाती है और मर जाती है। पीटर उसे देखकर रोने लगता है और पूरा टूट जाता है। अगले दिन सभी लोग ग्वेन की डेथ सेरेमनी में जाते हैं लेकिन पीटर वहाँ काफी देर तक खड़ा रहता है। वो अब हर रोज वहाँ आया करता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी हैरी से जेल में मिलने जाता है। वो हैरी को बताता है कि स्पाइडरमैन कई महीनों से नहीं दिखा। हैरी उससे कहता है कि उसे एक छोटी सी टीम चाहिए और उसका पूरा सामान पहले से ही ऑस्कॉर्प में है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्सी जेल से भाग निकला है। टीवी पर यही न्यूज थी कि स्पाइडरमैन पिछले 5 महीनों से नहीं दिखा है। पीटर अब भी उदास रहता था। फिर आंट में उसे समझाती हैं। उसके बाद पीटर अपने रूम में जाकर ग्वेन की स्पीच सुनता है जो उसने ग्रेजुएशन डे पर दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्सी राइनो का एक सूट पहनकर शहर में तबाही मचा रहा था। तभी एक छोटा सा बच्चा स्पाइडी का कॉस्ट्यूम पहनकर उससे लड़ने चला जाता है और तभी स्पाइडी वहाँ आ जाता है और फिर वो लड़ाई शुरू करते हैं और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, मैंने इससे पहले का पार्ट भी अपने चैनल पर डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि मैं अपने चैनल पर अगली सीरीज कौन सी लाऊं।